हाँ तो स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज हम लोग 6.1 पर चल रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे और समझते चलेंगे जिससे जल्दी हो जाए। ये x है, ये a है, ये b है, ये 3x है, ये 3x है, ये c है, ये 150 है, ये d है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि इन दोनों का सम 180 होगा। रीज़न उसका ये है कि अगर हम इसको O पॉइंट मान लें तो AOB एक रेखा हो गई, इसलिए एंगल AOD प्लस BOD इज इक्वल टू 180। AOD 50 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो ये 30 हो गया। इसी तरह अगर आप इसको देखो तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू आल्सो 180, 180 अंश, तो 3x प्लस 3x 180, तो 6x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 6, तो x बराबर क्या हो गया 30 अंश। तो इस तरीके से ये x की वैल्यू फाइंड हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये दो लाइनें हैं, ये y अंश, ये z, ये x और ये 110। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों का सम 180 होगा, तो 110 प्लस z इज इक्वल टू 180, तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 110, दैट्स मीन 70 डिग्री। z की वैल्यू 70 अंश आ गई। z जो है वो x के बराबर है। क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण आपने पढ़े हैं, तो x इज इक्वल टू 70। इसी तरह y इज इक्वल टू 110, ये भी शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लग गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा तेज़ी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है कि ये दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को कट कर रही हैं O पर। ये L1 लाइन है, ये L2 है, ये एंगल D है, ये B है, ये A है, ये C है। एंगल A 35 डिग्री दिया है, तो श्योर है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा। क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए ये भी हो जाएगा 35। अब अगर इस लाइन को देखो तो B प्लस C 180, B प्लस 35 इज इक्वल टू 180, तो 180 माइनस 35, तो ये आ गया 145 डिग्री। एंगल B हो गया, और एंगल B जो है वो D के इक्वल है, इसलिए ये भी क्या हो गया 145। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये D है, ये A है, ये C है, ये O है, ये B है, ये 4x माइनस 5 है, ये x है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको मालूम है कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD
इज इक्वल टू क्या है 180। तो 4x माइनस 5 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो 5x इज इक्वल टू, ये माइनस 5 उधर गया प्लस, तो 5x इज इक्वल टू 185। तो x इज इक्वल टू 37। ये x की वैल्यू आ गई। आपको एंगल BOD निकालना है, BOD। तो एंगल BOD x है तो 37 हो जाएगा। एंगल AOD निकालना है, AOD 4x माइनस 5 है तो 4 इंटू 37 माइनस 5 तो 143 हो जाएगा। इसी तरह AOC निकालना है तो AOC x के इक्वल होगा और BOC इसके इक्वल होगा। आगे आप कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मैं 10 समझा देता हूँ, आप लोग खुद कर लेंगे। ये D है, ये E है, ये A है, ये B है, ये x प्लस 20 है, ये 55 है और ये 3x माइनस 5 है। आपको मालूम है कि ये तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180, क्योंकि CAB सरल रेखा है, इसलिए एंगल CAE प्लस एंगल EAD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180। तो 3x माइनस 5 प्लस 55 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। तो 3x एंड 4x, 55 में 5 गया तो प्लस का 50 प्लस 20, तो 4x प्लस 70। तो 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो 4x इज इक्वल टू 110। तो x इज इक्वल टू 110 बाई 4, 4 टू जा 8, 4 8 4 7 जा 28, 4 5 जा 27.5। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई 27.5। इसको आप 27 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हैं। ये डिग्री का साइन है और एक डैश लग जाए तो ये मिनट का साइन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 सेम टाइप में है। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। उसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। इसका जो फिगर है वो इस तरीके से है कुछ। ये T है, ये U है, ये Q है, ये P है, ये S है, ये R है और ये O है। ये एंगल 80 है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये 70 है। अगर आप POQ को देखें तो POQ रेखा है, इसलिए ये D 70 और 80 यानी एंगल POS प्लस SOU प्लस UOQ इज इक्वल टू 180। तो D प्लस 70 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो D प्लस 150 इज इक्वल टू 180। तो D इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो D इज इक्वल टू 30 डिग्री। D की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री आ गई। अब जो D है वही A है, तो D इज इक्वल टू A। रीजन क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए A इज इक्वल टू भी क्या हो गया 30 और C इज इक्वल टू 80, इसका भी रीजन यही है। और
b इज इक्वल टू 70, इसका भी रीजन शीर्षाविन। इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।